सांस लेने का तरीका ही नहीं पता। नहीं, क्या बोल रहे हैं सर? मैं ये जो सांस ले रहा हूँ हाँ उसका तरीका गलत है। बिल्कुल। देखो हम पता है क्या, हम बहुत जल्दबाजी में सांस ले रहे हैं। तो सर आप अमृत धारा के बारे में इतना कुछ बता रहे हैं, सर इसके और क्या क्या फायदे हो सकते हैं? देखो जैसे मैंने बोला कि इतनी सारी चीज़ों में काम कर रहा है ये सर्दी खांसी जुकाम में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। जैसे आपको मान लो हल्का सा जुकाम हुआ, तो आपने क्या किया, अमृत धारा लिया और ऐसे लगा लिया। ठीक है, ये जैसे सर दर्द का तरीका हुआ, हल्का सा नाक के पास, बहुत हल्का। जब आप इसे सूंघोगे तो आपकी नाक खुल जाएगी। जैसे कई लोगों की नाक बंद हो जाती है, बोल नहीं पाते हैं। अब होता क्या है कि ये जो माइग्रेन है, सर्दी खांसी जुकाम है, कानों में टिनिटस की आवाज़ आती है, जो डम डम जैसी आवाज़ आती है, तो जी जी। उसमें भी ये काम करता है, क्योंकि जब ये कफ रिलीज को करेगा तो उसमें भी फायदा करेगा। जब आपका कफ रिलीज हुआ, चाहे वो लगाने से, इसका एक तरीका और है कि आप इसे स्टीम में डाल के ले सकते हो। स्टीम जब आप इसकी लोगे तो भी कफ रिलीज करेगा। अब जो जुकाम है, अगर आप इसकी दवाई खा लो और इसको सही वक्त पे इसको नहीं ठीक किया जाए, तो आगे जाके ये साइनस जैसी स्थिति बन जाती है, एलर्जी होने लगती है लोगों को, और आगे जाके ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे स्लीपिंग एपनिया है, तो ऐसी बीमारी भी बन सकती है इससे। सर स्लीपिंग एपनिया आप बोल रहे हैं, ये खांसी से जुकाम से बन सकती है? हाँ जी। इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। देखिए ये क्या ना, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है अच्छा ये सर, जो। उससे पहले सर स्लीपिंग एपनिया होती क्या है, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए स्लीपिंग एपनिया एक ऐसी बीमारी है, इसमें क्या होता है कि रात में आप खर्राटे लेते हो खराटे और, तो सर 90% इंडिया के लोग लेते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा अंतर है। इसमें क्या होगा, सिसकियाँ, सांस अटकती है, ठीक है, कई बार। और जब वो व्यक्ति लेटा होता है, वो थोड़ा सा हिल डुल के ठीक हो जाता है। कैसा सर, कैसा थोड़ा जैसे इस तरीके की सांस रुकेगी, हल्का सा सांस रुकेगी, अटकेगी, थोड़ी देर के लिए ब्रेक आएगा। अच्छा। वो ब्रेक 5 सेकंड 10 सेकंड, मेरे को 56 सेकंड तक के ब्रेक के लोग मिले हैं जिनका 56 सेकंड तक के लिए रुका। 56 सेकंड? 56 सेकंड तो तक सर के। वो तो उसके लिए तो परेशानी हो जाएगी वो व्यक्ति के बहुत लिए। परेशानी है इसी, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस पूरे एरिया में कफ का जमावट होना। तो अच्छा। इसको आप अगर कफ को रिलीज करते रहोगे तो आगे जाके इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं बनेगी। और ऐसे लोगों में शुरुआत में क्या होती है, एलर्जी होती है, ये जाग बैठे बैठे सो जाते हैं। ये एक सिम्टम और देखने मिलता है कि बस ऐसे ही बैठे बैठे ऐसी आंखें जब और झटके मारने लगेंगे, सांस लेते हुए आवाजें करेंगे। सर आप जो चीज़ें बता रहे हैं वो तो सर मैंने, आपने और हमारे दर्शकों ने सर प्रैक्टिकली देखे हैं। कई कई लोग जो हाँ बैठे बैठे सो हाँ। जाते हैं और खराटे लेते हैं, हम्म, सिसकिया भी लेते हुए मैंने देखा है। बिल्कुल तो सर बिल्कुल। ये बीमारी है? ये बीमारी है, और ये कई, इसमें डेथ तक हो जाती है अगर सही वक्त पे सही ट्रीटमेंट ना हो, तो आपकी मृत्यु तक की आशंका है इसमें। तो ये बहुत, और ये छोटी सी एलर्जी, छोटा सा जुकाम, छोटी सी सर्दी खांसी, इसको अगर हम सही वक्त पे ठीक कर लें सही तरीके से, तो आगे जाके ये सब बनेगा ही नहीं। और अगर आपका वजन कंट्रोल में नहीं है तो और ज़्यादा दिक्कत इसमें आती सर है। मैं बहुत ज़्यादा ही आश्चर्यचकित हूँ कि ये खराटे, ये सो जाना खड़े खड़े या फिर बैठे बैठे, ये इतनी बड़ी बीमारियां हैं कि लोगों को अपने जान से हाथ धोना भी पड़ सकता है। सर ये, इस बारे में हमारे लोग तो जागरूक है ही नहीं, पता ही नहीं है लोगों लोगों को को पता ही नहीं है। ये भी बीमारी होती है, तो इसका तो आइडिया नहीं है। तो जब आप किसी ईएनटी डॉक्टर के पास जाते हो, तब वो आपका डायग्नोज करते हैं, तब जाके बताते हैं। इसका भी टेस्ट होता है, जब वो करते हैं तब उनको पता लगता है, और पूरा एक स्लीप मॉनिटर होता है, तब जाके वो बताते हैं। और फिर इसके लिए एक बाईपैप मशीन आती है, नाक में ऐसे लगा दी जाती है, उसके थ्रू ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो सर ये कैसे होता होगा जब कोई बंदा, मतलब कोई इंसान अगर सो रहा है तभी उसके खराटे आएंगे? तो वो कैसे करते हैं सर, क्योंकि ये इसके नींद तो। टेस्ट का तरीका है, उसमें पूरा आपका स्लीप मॉनिटर किया जाएगा, और उससे पता लगेगा कि कितनी देर के लिए सांस रुक रही है, क्या हो रहा है, ये तब होगा। एक मिनट सर। तो वो इंसान क्लिनिक में सो जाएगा या फिर डॉक्टर घर पे आएंगे, कैसी चीजें रहेंगी नहीं, प्रक्रिया? इसके लिए क्लिनिक में नहीं, इसके लिए घर के लिए ही मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो अच्छा। घर पे ही होता है। तो वो रात को रात को। मॉनिटर करते हैं हम्म। कि इनको खराटे आजकल कब तो आते हैं? ये जो जैसे आपने वॉच पहनी हुई है, ये भी बताती है अच्छा। आपकी स्लीपिंग कैसी थी। ये इसमें भी सिस्टम है स्लीपिंग। आप अगर वो टेस्ट ना करा के ऐसी चीज़ों से, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिनमें आपका स्लीप टाइम लिख के आता है, हम्म। कितना आप सोए, कितनी गहरी नींद थी, ये सब उसमें आता है, तो उससे पता चलता है कि इनको क्या दिक्कत है। अच्छा हाँ, सर, और क्या क्या दिक्कतें होती हैं यूजुअली इन सब लोगों को? देखिए अगर आपका मोटापा ज़्यादा है, ऐसे ऐसे लोग जो दिखेंगे, इनकी सांस लेते वक्त आवाज़ करेंगे, गला भारी रहेगा, धीरे धीरे आवाज़ आएगी, सुनाई कम देगी,
और ऐसे लोग ना हमेशा जुकाम जैसी स्थिति में रहेंगे, ऐसा लगेगा कि उनकी जो आवाज़ है उनको लग रहा है जुकाम है। अच्छा। उनको होगा नहीं जुकाम उस वक्त पे, जी जी। लेकिन उनकी साउंड ऐसे करेगी। अच्छा। तो उस वक्त पे आप उनको देख सकते हैं कि इनको साइनस है या स्लीपिंग एपनिया है। तो सर ये सर्दियों में ज़्यादा दिखाई देती है या फिर कभी गर्मियों में? भी क्योंकि कभी सर्दियाँ भी तो मुझे लगता है सर्दी सर्दियों खांसी का तो। जो समय है वो कफ का टाइम है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि केवल सर्दियों में ही हो सकता है, गर्मियों में भी हो सकता है। जो लोग एसी में सो रहे हैं तो जी। उनका भी कफ बढ़ेगा। ये शरीर की प्रकृति भी कफ प्रकृति की होती है। तो ये जो एलर्जी है, जैसे आप धूल में गए तो आपको छींके आने लगी, तो ये सब चीजें आगे जाके कुछ ना कुछ बड़ा बन सकती है। अच्छा, तो ये सर आपने स्लीपिंग एपनिया के बारे में बताया, तो उसको सर और थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, बीमारी के बारे में बताया ही है, और इसको अगर आप वक्त रहते ठीक कर लो। जैसे एक सिम्टम और दिखता है कई लोगों की, ये गला ऐसे हम्म। डबल चिन जैसा होने लगता अच्छा। है। ठीक है, तो अगर वो लोग क्या करें, स्टीम लेते रहे रेगुलर, तो आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। अगर हो भी गई है, पता भी चल गया है, जी। तो भी आप स्टीम लो, अमृत धारा का प्रयोग करो, जलनेती करो, नस्यम करो। तो इससे क्या होता है, काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। और अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लोगे इसका, अब प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए पूरा एक डायग्नोस सिस्टम है, उसके बाद क्या क्या करना होता है, हॉट फुट बाथ भी उसमें काम करेगा, स्टीम फुल बॉडी स्टीम भी काम करेगा, नस्यम भी काम करेगा, और सारी कई टेक्निक्स है नेचुरोपैथी की वो काम करेंगी। तो इसमें बहुत चांसेस है कि आपको इससे क्योर मिल जाएगा। तो मतलब सर कई सारी चीज़ों को मिलाकर स्लीपिंग एपनिया का हम इलाज कर सकते हैं। हाँ, नेचुरोपैथी उसमें सर आयुर्वेद में ही ये संभव है। उसमें सर ये अमृत धारा का क्या रोल रहता है? तो ये अमृत धारा स्लीपिंग एपनिया का ट्रीटमेंट नहीं है। अमृत धारा आपको वहां तक पहुंचने नहीं देगा। अच्छा। जैसे आप ये क्या कर रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम में काम कर रहे हैं, स्टीम ले रहे हो तो आपका कफ रिलीज हो रहा है आप, हाँ, लेकिन अमृत धारा का स्टीम आप ले सकते हो अगर आपको हो गया है, तो वो दिक्कत नहीं है, उसमें तो ये फायदा करेगा। लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए पूरा नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट आपको लेना मतलब पड़ेगा। सर आप कहना चाह रहे हैं कि जब शुरुआत में ही सर्दी खांसी हो जाए हम्म, तो ये अमृत धारा का यूज करके उसे बिल्कुल रोक दे, बिल्कुल। ताकि वो स्टेज आगे तक ना बढ़े। आगे जग जाए नहीं, यही तो हम, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। बजाय आप किसी आर्टिफिशियल चीज पे जाओ और आगे जाके आपको मशीन लगानी पड़े, ये करना पड़े, तो उससे अच्छा है कि आप ठीक कर लो। और कई लोगों की मशीन छूटी है। मशीन सर के क्या है? मशीन मशीन क्या के है, बारे में जो बताइए जो थोड़ा। सी पैप बाई पैप मशीन होती है, जो नाक में ऑक्सीजन के लिए लगाई जाती है, वो तो वो सर लगा के सोना पड़ता है। हॉस्पिटलों में लगती है ना जो जब ऑक्सीजन हॉस्पिटलों में कमी होती आपने है। देखा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही सिचुएशन घर में बनती है। सर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है? बिल्कुल, जब सांस नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी तो हो ही जाएगी। तो आर्टिफिशियल तरीके से सांस लेता है बंदा उसमें। तो सर मतलब ये जो जो चीजें बोल रहे हैं सर वो हमारे दर्शकों के लिए तो काफी न्यू है, मतलब मुझे समझ में हाँ नहीं आ रहा। देखो, किसी मैं इंसान को सोने में भी तकलीफ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखो पहले भी कई बार बोला है कि अच्छा खाने मिल जाए, वो हम्म। खाना अच्छे से पच जाए और अच्छी नींद आ जाए। हम्म। ये तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आपने कितने वाला कोट पहना है या कितने वाला कपड़ा पहना है, आपने जूता कितना पहना है, बाल कौन से सैलून से कटाए हैं, कितने बड़े घर में रहते हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा। जरूरी ये है कि आपको अच्छा खाना मिल जाए पेट भर के, और वो खाना पच जाए आपका, अच्छा। और रात को नींद अच्छी आ जाए। ये तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। तो लोग सो नहीं पा रहे, और मैं इसको बोलता हूँ फैंसी बीमारी, आपकी फैंसी। लाइफ स्टाइल से आने वाली फैंसी बीमारी है। और जैसे हम बात करते हैं कि लोगों को लगता है कि यार जैसी क्रूसल से क्रूसल, मतलब भयंकर से भयंकर कंडीशन आएगी तो हमारे लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है। लोगों की नींद नहीं आती है, लोग मशीन की इरिटेशन और ये अच्छे से नहीं पाना, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। जो सफ़र करते हैं, हमने उन लोगों को देखा, उनसे बात की है तो पता चलता है। कई सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं कि जो रात को सही से ना सो पाने की वजह से दिन में जागने की गोली खाते हैं। दिन में जागने की गोली? जागने की गोली सर खाते हैं। सोने की गोली तो मैंने सुनी है, हाँ, और जागने की गोली ये क्या होती है? जागने, मुझे ऐसे केसेस मिले हैं। हम एक पार्क में भी गए थे हमारे एक लेक्चर में, तो ये दिल्ली की बात है, तो वहाँ पे एक मिले हमको जिन्होंने बताया कि उनको भी स्लीपिंग एपनिया था, और उन्होंने बताया कि दिन में जागने के लिए गोली खानी तो सर पड़ती है। उनकी एज क्या रही होगी? उनकी 70 के आसपास रही तो काफी ज्यादा उम्र हो गया। उम्र हो गई, और वो कई सालों से खा रहे थे। तो कई सालों से? कई सालों से खा रहे तो मतलब कितने सालों से, 4 5 या फिर? थे। नहीं नहीं, 10 साल से ज़्यादा हो गए थे उनको, तो उनको इसमें फ़ायदा मिला। जी। तो सर आपको कोई ऐसे पेशेंट भी तो मिले होंगे जिनको स्लीपिंग एपनिया की बीमारी हो, हाँ, तो उनके साथ आपने क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या वो उनको ठीक हो गए? बहुत आराम मिला, और कई लोगों को तो मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा। हाँ, जैसे
एक अंकल थे, ये 70 के आसपास, ये बुजुर्गों में ज़्यादा देखने मिलता है। अब तो जवान लोगों में भी हो रहा है, तो मैं बोल ही नहीं सकता कि कोई चीज़ बुजुर्गों में आ रही है, अभी तो जवानों। तो उनको ये दिक्कत थी, तो उनको हमने बोला कि भाई शुरुआती स्टेज है। एक केस हमें मिला था बेंगलोर में, जिनको ये दिक्कत है, जिनको मशीन लगानी पड़ती थी। तो उनको कुछ चीज़ें बताई, तो उन्होंने हमें बताया 4 से 5 दिन बाद कि उनको मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ी, अच्छा, और उनको बड़ा रिलीफ आया, नींद बड़ी अच्छी आई। तो वो चीजें कौन कौन सी थी? जैसे ऑरिकुलो थेरेपी ट्रीटमेंट किया, जी उनको फुटबाथ बताया, स्टीम लेने के बारे में जी बताया, और नस्यम करने के लिए जी। बोला, और ये सारी चीज़ें उन्होंने घर पे ही की, ये सर आपने हमारे ये क्लिनिक में नहीं नस्यम की। नस्यम के बारे में थोड़ा बताइए सर। नस्यम आयुर्वेद में एक टेक्निक है, जी शुद्धि की क्रिया है, जो चेहरे पे की जाती है, अनु तेल डाला जाता है पूरी मसाज के साथ, फिर स्टीम देके उससे भी कफ रिलीज सर, होता इसके है। बारे में तो पूरी एक वीडियो बन सकती है बड़ी। पूरा ये जैसे आप लोग बोलो ना, सर्दी खांसी जुकाम से क्या क्या कुछ आगे हो सकता है, स्लीपिंग एपनिया तक आ सकता है, तो इस पे हम पूरा अगर 2 से 3 घंटे बात कर सकते हैं, और इसके ट्रीटमेंट पे बात कर सकते हैं। हाँ जी। तो अच्छा ठीक है, उस पे तो हम बात कर लेंगे बाद में। बट ये बैंगलोर वाले पेशेंट का फिर क्या था, फीडबैक क्या था, फिर उसके बाद उनको मशीन छूट गई या फिर हाँ, क्या है? उनकी मशीन छूट गई, फिर वो हमारे साथ एक कुछ ही टाइम कांटेक्ट में थे, लेकिन जब उनको आराम मिला, फिर हमने उनको बोला कि अगर इसी चीज़ को आप आगे कंटिन्यू करोगे तो आपकी ये मशीन छूट जाएगी, फिर उनकी छूट गई। कई सारे लोगों ने ये करके छोड़ी है तो मशीन सर तो। ये मशीन जो है वो सेल्फ यूज कर सकते हैं, मतलब इंसान हाँ, खुद अपने से जो घर ऑपरेट कर सकता है? घर के लिए दी जाती है, उनको सिखा दिया जाता है कि अच्छा। कैसे इसको करना है। कई सारे लोग तो इसके लिए भी एक बंदा अपने पास रखते हैं, हाँ वही ना कि जो रात में उनको ये मशीन लगा कर देखता रहता है। ये सब चीज़ के लिए भी तो असिस्टेंट मतलब उनको सर, चाहिए होता मतलब है। अपने घर में आप सो रहे हो हाँ, और आपके बगल में कोई जगह हुआ है आपके लिए, आपके लिए तो ये बहुत ही वो ये बिल्कुल सिचुएशन है। वैसे ही है कि जैसे एक हॉस्पिटल आपने घर में बनाया, जी। वहाँ पे एक प्रॉपर जो नर्स है या तो सर वो वो है। मशीन की कॉस्ट क्या होती है? देखिए, मशीन की कॉस्ट 50,000 से लेके 3 लाख तक है। अब पहले तो बहुत 3 लाख के आसपास आती थी, अब वो 50-60 हज़ार का मिलने लगा तो है। इसके फायदे बहुत हैं, कह रहा हूँ कि जैसे एक कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार। जी, यहाँ पर है कि ये एक चीज 100 चीजों को ठीक कर देगी। मतलब ये ठीक सर है, मैं रख लूँ क्या? ये अच्छा रख लो तुम। ये मतलब देखो, पॉकेट कर, ये रखना चाहिए इसका मतलब? बिल्कुल रखना चाहिए। मेरे मेरे पॉकेट में एक रहता है, मेरे बैग में रहता है, मेरे क्लिनिक में, मेरे हर बैग में एक पड़ा है, क्योंकि मैं कभी कोई सा बैग लेके चला गया, कभी कोई सा लेके चला गया, सर ये तो जैसे आप इस जो हमेशा बीमारियां रहता है। बता रहे हैं हम्म। वो तो मान लीजिए घर पे रहे तो भी ये हो सकता है, लेकिन इसको पॉकेट का डॉक्टर क्यों बोलते हैं? इमरजेंसी सिचुएशन में ये काम करता है क्या? और क्या, अरे गैस गैस सबसे बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन है। गैस एसिडिटी जब बन जाती है, तो माइग्रेन जब हो जाता है ना, तो आप पूछो माइग्रेन वाले से, उसके सर का दर्द का इतना बुरा हाल होता है कि बात ही करने का मन नहीं करता, लोगों से लड़ाइयाँ करने लगता है, झगड़ा करता है, और इरिटेशन बहुत हो जाती है। तो उस टाइम पे एक तो बूंद उस वक्त लगा। में बहुत अच्छा है। अब जिसको गैस, अच्छा, गैस की वजह से सर्वाइकल का दर्द भी बहुत होता है। कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो सर्वाइकल का दर्द और गैस एक साथ होती है उनको। जैसे ही गर्दन में दर्द शुरू होता है, सर में दर्द शुरू होता है, माइग्रेन का दर्द आएगा, गैस भी बन जाएगी। तो उस वक्त पे तो भैया ये इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है, इसलिए पॉकेट में चाहिए। अच्छा, आप निकाल लो कहीं भी और डाल के पी निकाल जाओ। के पी लो, अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो अपनी अपनी अपने हाथ को हल्का सा लगा लो। जैसे सर आपने 2 बार चाट लिया तो हम्म। इससे कोई नुकसान? नहीं, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं। थोड़ी देर के लिए मुंह में ये सेंसेशन देता है, जी। पता चलता है, इसे पेपरमेंट जैसा हाँ, सेंसेशन आएगा। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ले सकते हैं। ले सकते हैं। तो सर ये अब हमें बताइए कि ये जो बनाना है, इसका जो बनाने का प्रोसेस है, वो कितने दिन तक बना के हम रख सकते हैं? ये खराब नहीं होता, ये कभी खराब नहीं तो होता। आप ये इसको यूज कर सकते हो आराम से, अनलिमिटेड टाइम के लिए अनलिमिटेड हम रख समय। हाँ सकते हैं? हाँ हाँ, और फिर 6 महीने में खत्म हो जाना है, तो कोई ऐसी दिक्कत आनी तो नहीं मतलब आने वाली रोजाना नहीं। भी इसे यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, रोजाना आप एक बार भी अगर यूज करो, रात को सोने से पहले आपने लगा लिया, आपने, देखिए जो मैं अब हॉट फुटपाथ में हर पेशेंट को बताता हूँ। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जब पेशेंट आते हैं तो उनके साथ क्या दिक्कत आ रही है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, बॉडी में टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं। तो हमें उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना है, क्योंकि आज के समय में पुराने टाइम की मेहनत तो कोई करता नहीं है। लोग 9 बजे उठते हैं, खाते पीते हैं, तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं, वहाँ दिन भर बैठ के काम करते हैं। आजकल लोगों के काम इस तरीके हो गए, बैठे रह के या खड़े रह के, दो ही पोस्चर में आप काम कर रहे हो, ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ जा रहा है। तो उसकी वजह से बीमारी आ रही है, दर्द आ रहे हैं, पैरों के दर्द हैं, कमर के दर्द हैं, सर के दर्द हैं। तो जब आप गर्म पानी में पैर डाल के बैठते हो,
तो वो दर्द भी दूर होता है, दिन भर की थकान उतरती है, ब्लड सर्कुलेशन जो पैरों की तरफ चला गया था वो वापस सर की तरफ जाने लगता है, वेरिकोस वेन बन रहे हैं उन सब में आराम मिलेगा। और अगर आपने इसकी स्टीम ले ली तो पूरे दिन की जो थकान दिमाग में घुस गई है, आपके मानसिक विचार ठीक नहीं आ रहे हैं, तो वो ठीक आने लगते हैं। अरोमा थेरेपी एक बहुत विशाल सब्जेक्ट है, तो अभी हम अमृत धारा में बात कर रहे हैं। तो ये जो खुशबू है गजब चीज़ है, वो दिमाग ठीक करेगी, सर का दर्द ठीक करेगी, मूड ठीक करेगी। कई सारे लोग हैं जो घर में घुसते ही जिनका मन खराब हो जाता है, अरे यार हम्म। कहाँ आ गया मैं, क्या हो रहा है ये। तो तो उनके सर लिए मैं मैं तो क्या बोलता सोचूं हूँ कि कि आप जो खुश रहते हैं उसका राज ये अमृत धारा है। हाँ बिल्कुल, मैं खुश तो इसलिए भी रहता हूँ कि मुझे रोजाना इतने आशीर्वाद मिलते हैं फोन के माध्यम से, लोगों के माध्यम से। जैसे अभी ये मुझे मतलब मैं इतना खुश इसीलिए रहता हूँ कि मुझे मेरा जीवन जो है ना वो सफल हो गया है अभी। अच्छा। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। अरे सर इतनी बड़ी बात बोल नहीं दी। इतनी बड़ी, देखिए मोक्ष का मतलब लोगों ने ये निकाली कि पहाड़ों में चले गए, वो नहीं जी। है। हम ग्रस्त लोग हैं, हम तो धरती पे रहने के लिए, काम करने के लिए बने हैं। अच्छा। अब ये क्या है कि इतने सारे लोगों के जब हम काम आ जाते हैं ना, और वो लोग जब हमें कभी मिलते हैं, जैसे अभी हमारे कैंप में एक लेडी मिली, वो 70 साल के आसपास थी, तो वो आके एकदम से ऐसे गले लग गई और खूब उन्होंने ऐसे प्यार से ऐसे हाथों को चूमा, माथे को चूमा, और वो बता रही थी कि मेरी नींद की गोली जो पिछले कई सालों से वो खा रही थी, वो हमारा एक वीडियो देख के 6 महीने से नहीं खा रही है। क्या सर कई सालों से खा रही कई थी सालों से नींद की गोली खा रही थी, और वो 6 महीनों से 6 महीने से उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ रही है। क्योंकि उन्होंने और आपके वो वीडियो देखी। वीडियो देखी, जैसे अमृत धारा का यूज शुरू कर दिया, वीडियो में हमने जो प्राणायाम का तरीका बताया वो शुरू कर दिया, हॉट फुट बात ये सब करके, कान के पॉइंट्स ये करके उनको इतना फायदा मिल गया। और वो ये कहती है मैं नींद की डॉक्टर बन गई हूँ, नींद की डॉक्टर, अरे मुझे कोई वाह। नींद का पेशेंट मिल जाए मैं ठीक कर दूंगी। तो सर वो स्पेसिफिक कौन सी वीडियो थी? इस देखिए वो 2 वीडियो उन्होंने एक साथ देखी थी, एक तो हमारे कान के पॉइंट वाली, और एक हमने सोनी की वीडियो बनाई है जिसमें हॉट फुट बात, और एक हमने सांस लेने का तरीका बताया। वो 2 चीजें। सांस लेने का तरीका दिए सर थोड़ा। सांस लेने का तरीका, देखो सांस लेने के तरीके पे अगर हम बात करेंगे 3 से 4 घंटे चाहिए क्योंकि लोगों को सांस लेने का तरीका ही नहीं पता। नहीं क्या बोल रहे हैं सर, मैं ये जो सांस ले रहा हूँ हाँ उसका तरीका गलत है। बिल्कुल, देखो हम पता है क्या, हम बहुत जल्दबाजी में सांस ले रहे हैं, सांस आ रही है, सांस जा रही है। अच्छा देखो पता है क्या, सबसे ज्यादा तेजी से सांस लेता है जैसे जानवरों में, वो कुत्ता लेता है, हाँ हाँ। ठीक है, बिल्ली लेती है, तो उनकी लाइफ कितनी है? 10 15 20 साल। 15 साल तो बहुत है, 2 4 5 7 5 7 साल। साल है ना। और जो कछुआ होता है वो बहुत गहराई से सांस लेता है, अच्छा। तो उसकी उम्र बताते हैं 500 1000 साल तक है। तो अगर आपने सांस लेना सीख लिया, ये स्वर विज्ञान है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, बीच में ईड़ा पिंगला और बीच में सुषुम्ना रहते हैं, अगर आपने सांस लेना ही सीख लिया तो इसी से ही बीमारियां आप दूर कर लोगे, स्वर विज्ञान से बीमारियां दूर हो जाती हैं। आयुर्वेद में तो ये है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है उससे ही आपकी प्रकृति पता चलती है। और जब जब एक स्त्री पुरुष का संगम होता है, वो संभोग करते हैं, तो उस वक्त जो प्रकृति चल रही होती है उसके हिसाब से संतान पैदा होती है। ये जो सांस है वो तो इस लेवल पे काम करती है। अरे और सर। हाँ, हम लोग भूल गए, विदेशों में यही हो रहा है अभी। विदेशों में लोग जो है वो सांस लेने के तरीके से ही काम कर रहे हैं, गर्भ धारण संस्कार हो रहे हैं, उनकी काउंसलिंग हो रही है। जैसे अभिमन्यु की कहानी सबको पता है, वो लोग क्या समझते हैं कि वो माइथोलॉजिकल एक कहानी है, बस उसको ऐसे लेते हैं, लेकिन उसे सीखते नहीं है। क्योंकि अगर वो जो सीखा चक्रव्यूह का, वो 6 द्वार तक सीख गया, 7वां नहीं सीखा क्योंकि वो सो गई थी। तो वो ऐसी नहीं है, वो वाकई में ऐसा होता है जी। अगर गर्भ संस्कार के समय। तो ये जो स्वर विज्ञान है इस लेवल पे काम करता है। तो आप जितना सांसों पे कंट्रोल करोगे, जितनी सांस धीरे लोगे, थोड़ा रोकोगे और छोड़ोगे, तो ये आपकी आयु भी बढ़ाएगा और आपकी बीमारियों को दूर करने में मदद करेगा। अच्छा सर, ये जो लेडी आई थी जो आपने कहा 70 साल की लेडी थी, हम्म। तो ये तो काफी हाल की बात होगी। हाँ, ये अभी हमारा ये 30 अक्टूबर नहीं, 30 अक्टूबर नहीं, 3 दिसंबर को कैंप था। अच्छा, तो मतलब ये हाल की बात है। हम्म। सर ऐसा कोई वाकया याद पड़ता है जो फर्स्ट टाइम किसी ने मतलब आपको रिकॉग्नाइज किया होगा कि सर आपको कहीं देखा है, या फिर आप मतलब फर्स्ट टाइम की बात हाँ कर हाँ रहा हाँ हाँ। ये तो हमारा पहला वीडियो गया था मई की बात है, ये शायद 2022 या 21 की। तो उसके 10 दिन बाद ही मैं कहीं खड़ा था और मेरे को किसी ने आके बोला कि अरे आपका वो वीडियो देखा था। वो वीडियो था बेलन वाला। अच्छा।
हाँ सर, आपके काफी बेलन से मेरे कई वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गए हैं और लोग सालों सालों पुराने वीडियो अभी भी देख रहे हैं और जी उनके उनसे लोगों के फोन आते हैं। तो बेलन का वीडियो था, उन्होंने देखा कि हमने वो किया था। और अभी मैं एक जगह एक प्रोग्राम में गया था योगा से रिलेटेड, वहाँ एक परफॉर्मेंस चल रही थी, तो उसमें उन्होंने बेलन से घुटना ठीक करने के बारे में बता रहे अरे थे। वाह। और मेरे को उन्होंने बाद में आके बताया, सर आपका वीडियो देख के हमने ये किया है। तो सर तो उससे उससे उनको फायदा हो रहा है। जी अब बेलन भी इलाज कर सकता है, ये कोई सोच सकता है क्या? लेकिन हमने क्या किया कि एक्यूप्रेशर टूल्स को घर में आप कैसे कर सकते हो। अब देखिए, आप हमारा एक्यूप्रेशर रोलर लेने आओगे और वो करोगे घर जाके, तो जो बना रहा है उसका फायदा है, जो दुकानदार है उसका फायदा है। लेकिन अगर घर में आप कर रहे हो और आपकी जरूरत थोड़ी हर एक किसी घर में हो, तो वो बेलन तो सबके घर में ही होता है। सर, मुझे तो बस इतना पता था बेलन से मम्मियाँ मारती है, मैंने बहुत मार खाई है, लेकिन आपने बता दिया उससे सर्वाइकल ठीक हो सकता है, तरह तरह की मसाजें ठीक हो सकती है। तो सर काफी ज्यादा अच्छा लगा दर्शकों को ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। और इस वजह से ही वीडियो वायरल होते हैं, जी इसी वजह से लोग पसंद करते हैं, क्योंकि जब उनको फायदा होता है तो जाहिर सी बात है दूसरों को बताएंगे, दूसरों से शेयर करते हैं और लोग देखते हैं बहुत ज्यादा। सर, एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था कि आप जो ये बेझिझक होकर लोगों को बता देते हैं सारी चीजें, तो इसके पीछे कुछ कोई तो होगा जो बोलता होगा कि आप ये क्यों बता रहे हैं फ्री में लोगों को, या फिर हाँ, तो ये होगा देखिए सर कोई। देखिए क्या होता है कि मेरे को तो रोज लोग मिलते ही हैं, रोजाना 100 नए लोग करीब मिल ही जाते हैं। तो लोग कई बार तो हमारे खुद के जो मेरे साथी हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, हमारी फील्ड के लोग हैं, वो बोलते हैं कि इतना सारा कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है, कि हमारी नॉलेज है जी, हमने तो बड़ी मेहनत से गेन करी है, इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, मैंने भी किए। जी मैं पहले दूसरे फील्ड में था, तो वहाँ की सारी पढ़ाई, वहाँ पे भी मैं पोस्ट ग्रेजुएट था, वहाँ भी पीएचडी करने जा रहा था। वो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने 3 बार पोस्ट ग्रेजुएशन की है। वो छोड़ के, उस फील्ड को छोड़ के मैं इस फील्ड में आया। यहाँ मैंने शुरुआत से पढ़ाई की, पूरा सारा कुछ, फिर एमए योग भी किया, सब कुछ किया, होलिस्टिक हीलिंग में इतने सारे कोर्स किए, नेचुरोपैथी कोर्स किए, उनमें लाखों रुपए खर्च किए। लेकिन देखिए क्या है कि अगर हम अपने ज्ञान को अपने साथ अगर ले जाएंगे, तो किसी को कुछ नहीं ना पता चलने वाला है, ना फर्क पड़ने वाला है। और बेसिकली हुआ यही, हमारे जो पुराने जो लोग थे, दो बातें यहाँ पे हुई। एक तो क्या हुआ कि पुराने लोगों को कोई सही सीखने वाला नहीं मिला, इसलिए उन्होंने नहीं सिखाया। दूसरा क्या है कि लोगों ने टाइम बदलते बदलते इस ज्ञान की वैल्यू नहीं करी, लोगों ने नेचुरोपैथी आयुर्वेद को भूल गए और विदेशियों ने उसको अपना लिया। ठीक है, और वो चीज़ वापस वहाँ से ही हमारे पास आई। तो जब वो वापस चीज़ हमारे पास आने लगी, तब हमने उसकी वैल्यू करी। तो हमने क्या सोचा कि भाई अगर ये सबको बताना शुरू कर देंगे, लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे, उनको फायदा होगा, उनको जागरूकता आएगी, फिर वो इसको अपनाएंगे, फिर नेचुरोपैथी आयुर्वेद को अपनाएंगे, और लोग अपना रहे हैं। अभी इतना ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है कि लोग ढूंढते हैं, कोई लोग चाहते हैं कि मुझे दवाई ना खानी पड़े, और मैं किन घरेलू तरीकों से अपनी बीमारियों से बच सकता हूँ, चाहे वो डिटॉक्सिफिकेशन हो। तो लोग हमें बोलते हैं कि आप इतनी चीज़ें क्यों बता रहे हो, आप क्यों सारा सिखा दे रहे हो। तो मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि सारी दुनिया जाने इसको, सारी दुनिया अपनाए, और आने वाली जो पीढ़ी है, जो इसमें लोग आएंगे, जो आगे इसमें प्रैक्टिस करेंगे, उनके पास पैसे नहीं आएंगे, उनको फायदा होगा। जी, तो इसलिए यही बहुत है। अच्छी बात कही सर ने कि लोग घर पे ठीक हो सकते हैं, घर पे क्योर कर सकते हैं अपने आप को। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि सर आपने बहुत अच्छी एक मुहिम स्टार्ट करी है कि लोग घर पे ठीक हो जाए। तो आप देखा आपने कि ये छोटी सी जो एक शीशी है जिसमें कि अमृत धारा है, इसे सर पॉकेट के डॉक्टर कहते हैं। आज से मैं भी ये इस्तेमाल करूँगा, और हो सके तो आप भी इस्तेमाल करना, हो सके कि आप इस्तेमाल करना। बिल्कुल। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मयंक पोरवाल जी का, जिन्होंने अपने कीमती वक़्त से इतना समय दिया कि लोगों का कुछ भला हो पाया। धन्यवाद सर। ठीक है।